नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल निकोडेंस में। और अभी हमारे सामने है न्यू 2026 टाटा अवन्या एक्स। जी हाँ, ये है टाटा अवन्या एक्स। अभी तक टाटा अवन्या हमने देखी, लेकिन ये अवन्या एक्स है। अभी तक टाटा सिएरा को लॉन्च हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कि टाटा ने अपनी अवन्या एक्स को भी पूरी तरीके से रिवील कर दिया है। चाहे बात हो एक्सटीरियर की, जो कि हम पहले भी 2025 के भारत मोबिलिटी एक्सपो में देख चुके थे, लेकिन अब फाइनली गाड़ी का इंटीरियर, फर्स्ट रो, सेकंड रो और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग फीचर्स जो है वो सारी चीज़ें निकल करके सामने आ चुकी हैं। अब ये गाड़ी जो है वो एक बोर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर है, यानी कि एक फुल्ली इलेक्ट्रिक गाड़ी ये रहने वाली है, जिसमें ईएमए का इस्तेमाल किया गया है। अब ईएमए क्या है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टाटा का ही ब्रांड है जैगवार लैंड रोवर, तो उनकी गाड़ियों में जो इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिफाइड मॉड्यूलर आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म। सेम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बनाई गई है टाटा अवन्या। इसीलिए इसके लुक एंड डिज़ाइन को अगर आप देखेंगे तो कहीं से भी टाटा की कार्स तो ये टाटा की कार बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ती है, क्योंकि टाटा की जो अभी स्टाइलिंग चल रही है वो कुछ इस तरीके की चल रही है, जो कि हमने हैरियर ईवी में देखा और सफारी हो गई, यहाँ तक कि पंच सबसे छोटी गाड़ी, उसके अंदर भी देखेंगे तो इस तरीके की स्टाइलिंग है। लेकिन जब हम अवन्या को देखते हैं तो उसकी स्टाइलिंग, लुक एंड डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल ही अलग रहती है। इसके अलावा जैसे कि टाटा ने अपनी कूपे एसयूवी को लॉन्च किया था, टाटा कर्व को, एक नया सेगमेंट था जो कि इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आई थी टाटा। उसी तरीके से टाटा अवन्या को ला करके भी एक नया सेगमेंट जो है वो यहाँ पर बना देने वाली है। क्योंकि ये गाड़ी अगर आप देखेंगे, एसयूवी तो कहीं ना कहीं लगती है, लेकिन गाड़ी का इंटीरियर जो स्पेसिंग वगैरह है वो सारा एक एमपीवी गाड़ी की तरह रहने वाला है। यानी कि एक एसयूवी एक एमपीवी का जो है कॉम्बो रहने वाला है, उसका एक मिक्सचर यहाँ पर रहेगा, जिसमें जो रोड प्रेजेंस है वो एसयूवी वाली रहती है, गाड़ी का इंटीरियर एमपीवी वाला रहता है। और जो रूफ लाइन देखेंगे काफ़ी ज़्यादा स्लोप के साथ में, जिस तरीके से कूपे एसयूवीज यानी कि कर्व के अंदर भी हमने पहले देखी है। और बाकी रियर से काफ़ी हद तक हैचबैक तरीके की डिज़ाइन जो है वो गाड़ी की रहती है। इसी वजह से इस गाड़ी को एक क्रॉसओवर कहा जा रहा है। एक बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पर बेस एक नई टाटा की कार ये है। टाटा वन्य के इस डिज़ाइन को नाम दिया गया है कैटामैरन डिज़ाइन फिलोसफी, जिसमें एक एमपीवी और एक एसयूवी का मिक्सचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बड़ी चीज़ है वो है गाड़ी का बी पिलर। बी पिलर गाड़ी में कोई है ही नहीं। अगर फर्स्ट रो और सेकंड रो के डोर्स को अगर आप ओपन कर देते हैं तो फुल्ली एक एरिया बन जाता है, एक पूरा लिविंग रूम टाइप का यहाँ पर स्पेस जो है वो हमें देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी वजह से कहा गया है कि एक एमपीवी की तरह जो है गाड़ी के अंदर स्पेस हमें देखने के लिए मिल रहा है। बाकी इंटीरियर में भी डिज़ाइन और बाकी पूरा देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर भी टाटा का कोई टच यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टचअप गाड़ी के अंदर जो है वो ओवरऑल हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा गाड़ी का एक्सटीरियर बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। मोस्ट अवेटेड कार ये है काफ़ी टाइम से, भारत मोबिलिटी एक्सपो और पहले भी, उससे पहले हम नाम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। बॉर्न इलेक्ट्रिक एक गाड़ी है, ऑल व्हील ड्राइव के साथ में आएगी, हैरियर ईवी की तरह। तो सारी डिटेल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। प्राइसिंग क्या कुछ रहेगी, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, कितनी रेंज प्रोवाइड करेगी, बैटरी पैक कितना बड़ा है, और इसके अलावा लॉन्चिंग डेट और प्राइसिंग, ये सारी चीज़ आपके साथ शेयर करूंगा। बस कुछ भी मिस ना हो, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले गाड़ी के एक्सटीरियर को अगर आप देखेंगे, लुक्स फ्रंट प्रोफाइल में बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और सामने से देखने से ही पता चल जाता है कि गाड़ी एक इलेक्ट्रिक कार रहने वाली है। टाटा के यहाँ पर टी शेप में एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं, वर्टिकल शेप में मिल जाते हैं इसके एलईडी हेडलैम्प्स। और कोई भी फ्रंट ग्रिल में कोई भी एयर इनटेक के लिए या फिर एयर वेंट्स के लिए कोई भी यहाँ पर स्पेस वगैरह कोई भी नहीं बनाया गया है। इसके अलावा लोअर बम्पर को भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पर थोड़ा सा टी शेप में पियानो ब्लैक फिनिश थोड़ा एलिमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और नीचे की तरफ लोअर बम्पर पे स्किड प्लेट का पार्ट देखेंगे तो वो यहाँ पर सिल्वर फिनिश में देखने के लिए मिल जाता है। बोनट जो है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है और बाकी बॉडी कलर अलग रहता है। तो पहले तो अभी तक हमने देखा कि रूफ जो है वो पियानो ब्लैक फिनिश में दी जाए, लेकिन यहाँ पर टाटा ने नई स्टाइलिंग और नए कॉन्सेप्ट के साथ में बोनट जो है वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दे दिया है। बात करें गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो भाई क्लाइडिंग का पार्ट पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल यूज़ के मतलब से अच्छी चीज़ नहीं है। फ्लैश डोर हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा साइड मिरर्स भी पियानो ब्लैक फिनिश में, 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरे की प्लेसमेंट, 22 इंचेस के एलॉय व्हील दिए गए हैं, जो कि प्रैक्टिकली बिल्कुल भी आना पॉसिबल नहीं है। 19 से 20 इंच के एलॉय व्हील यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। हालांकि हो सकता है स्टाइलिंग वगैरह जो है वो कुछ इसी तरीके की रहे। बाकी फ्रंट और रियर दोनों में ही डिस्क ब्रेक का सेटअप हमें देखने के लिए मिलने वाला है। रूफ पर पियानो ब्लैक फिनिश और एक शार्प फिन एंटीना और आपको पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। रियर प्रोफाइल देखेंगे, रियर टेल लैंप्स भी टी शेप में यहाँ पर रहते हैं। अवन्या की बड़ी सी बैचिंग, इलेक्ट्रिकल डोर आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी रियर प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छी सी लगती है। कूपे एसयूवी वाला लुक यहाँ पर दिया गया है। कोई भी वाइपर की प्लेसमेंट नहीं मिलती है, सिर्फ डिफोगर आपको और हाई माउंट स्पॉट लैंप वगैरह की प्लेसमेंट देखने के लिए मिलेगी। बाकी गाड़ी के साथ में ऑफकोर्स लेवल 2 एडास वगैरह ये सब चीज़ें तो देखने के लिए हमें मिलने ही वाली है। इन सब चीज़ों की बात नहीं करेंगे, बात करेंगे प्रैक्टिकल चीज़ों की, जो कि काम में आने वाली चीज़ें हैं, जो फिर जो आपको पता होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में। सबसे पहले गाड़ी की लेंथ 4.3 मीटर की गाड़ी की लेंथ रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm का रहता है। बी पिलर जैसे कि मैंने बताया गाड़ी में कोई भी नहीं दिया गया है। बाकी
इसमें बैटरी पैक वगैरह की बात करें तो देखिए हैरियर ईवी से बड़ा बैटरी पैक जो है वो इस गाड़ी में हमें देखने के लिए मिलेगा। अराउंड 80 से 90 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इस गाड़ी के साथ में हमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें रेंज जो है वो सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर की आराम से प्रोवाइड कर देगा। यानी रियल लाइफ रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, 500 किलोमीटर की आराम से रेंज ये गाड़ी प्रोवाइड कर देगी। और बात करें पावर की, देखिए इसमें 2 वेरिएंट आएंगे सिंगल मोटर के साथ में, यानी कि रियर व्हील ड्राइव के साथ में, जिसमें 200 से 230 bhp गाड़ी आराम से निकालेगी। और अगर आप ड्यूअल मोटर पैक लेते हैं यानी कि ऑल व्हील ड्राइव के साथ में लेते हैं तो वहाँ पर 400 प्लस bhp गाड़ी जो है वो निकाल करके देगी। 0 से 100 जाएगी सिर्फ 6 सेकंड्स में। यानी कि गाड़ी एक तो इतनी ज़्यादा भारी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसके बावजूद भी 6 सेकंड में 0 to 100 जा रही है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो गाड़ी की नेक्स्ट लेवल रहेगी। इस गाड़ी के साथ में हमें सिर्फ फास्ट चार्जिंग ही नहीं, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलेगी, जिससे 30 मिनट में इस गाड़ी को 500 किलोमीटर की रेंज तक इजीली चार्ज किया जा सकता है। यानी कि 0 से 100% सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर ये चार्ज हो जाएगी। अब अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी और आप यूज़ कर रहे हैं कंपनी के चार्जर और आपको वो अच्छी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छे फीचर नहीं, अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रही है, जल्दी से चार्ज नहीं हो पा रहा है, तो आप जो थर्ड पार्टी चार्जर्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी से जो चार्जर मिलते हैं वो इतना अच्छे आपको नहीं सेटिस्फाइड कर पाते हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट जो आप लेते हैं वो अच्छे निकल जाते हैं। मैं किसी ब्रांड को प्रमोशन नहीं करूँ, किसी भी डिफरेंट इस तरीके के ब्रांड हैं जो कि प्रोवाइड कर रहे हैं थर्ड पार्टी चार्जर्स, तो आप उन पर भी एक बार जा सकते हैं, वो कई बार ज़्यादा सेंस बनाते हैं। बाकी इस गाड़ी की बात करें, देखिए इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल रहने वाला है। टाटा की किसी भी गाड़ी में अभी तक आपने इस तरीके का इंटीरियर नहीं देखा होगा, बहुत ज़्यादा टेक ओरिएंटेड नहीं लगेगा। फ्लैट डैशबोर्ड यहाँ पर रहने वाला है और डैशबोर्ड पर एम्बिएंट लाइटिंग रहेगी। टाटा के टी लोगो के साथ में एम्बिएंट लाइटिंग है। स्टीयरिंग व्हील 2 स्पोक यहाँ पर रहेगा, बिल्कुल ही इल्यूमिनेटेड लोगो वगैरह जो अभी मिल रहा है हमें टाटा की गाड़ियों में, वो सब चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहती है। सेंटर में अवन्या की बैचिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। सारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल हो गए एडास से जुड़े। बाकी एक पतला स्लीक से यहाँ पर वर्टिकल शेप में, स्लीक से डिजाइन में इसका मीटर यहाँ पर रहता है, डिजिटल मीटर दिया गया है इसके एम्बिएंट लाइटिंग के नीचे की तरफ। इसके अलावा इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे वो डैशबोर्ड पर नहीं, बिल्कुल सेंट्रल कंसोल के पार्ट पर कहीं ना कहीं आ गई है, लेकिन अराउंड 12.25 इंच के करीब में यहाँ पर इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो हमें देखने के लिए मिल रहा है, जिसके साथ में ऑफकोर्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें देखने के लिए मिलेगी। आपको IRVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल मिल जाते हैं और RVMs वगैरह, और IRVM जो है वो इलेक्ट्रिकली देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट रो में भी बड़ा आर्म रेस्ट दिया गया है, सेंटर में डायल वगैरह मिल जाते हैं मोड वगैरह चेंज करने के लिए। इसके अलावा सेकंड रो में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड रो की सीट्स के पीछे जो है टेबल वगैरह उस तरीके से फर्स्ट रो की सीट के पीछे भी दी गई है, और सेकंड रो की सीट में सेंटर में जो आर्म रेस्ट मिलता है उसमें भी इस तरीके से टेबल जो है वो बन जाती है, यानी कि आपको काम वगैरह करना है, बिजनेस क्लास वाली फील आए गाड़ी में पूरी, उस तरीके से जो है गाड़ी की सेकंड रो डिज़ाइन की गई है। बाकी फर्स्ट रो में भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी, सेकंड रो में भी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलेगा, इलेक्ट्रिकल टेलगेट मिलेगा, एडास के फीचर मिल जाएंगे, ABS EBD ये सभी चीज़ें तो बेसिक्स ही हैं जो कि आपको इन गाड़ियों में मिलनी सी लाजमी सी बात है। 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स हो गए। खास क्या है जो इस गाड़ी को खास बनाता है? खास है देखिए, सबसे पहले तो ये टाटा की गाड़ी हो जाती है, ये खास है, इसका इतना टाइम से हम इंतजार कर रहे हैं, ये बात खास है। और कहीं ना कहीं ये महिंद्रा को कंपटीशन देने के लिए एक नेक्स्ट लेवल गाड़ी रहने वाली है, क्योंकि हैरियर ईवी थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस पर चली जाती है, हो सकता है ये उससे कम प्राइस पर इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाए। और बाकी ये गाड़ी क्रेटा ईवी वगैरह से भी इंडियन मार्केट के अंदर कॉम्पीट करने वाली है। रेंज और बैटरी पैक देखिए मायने रखता है। एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जब आप लेते हैं और टाटा की गाड़ी जब आप बाय करते हैं तो उसमें रहता है सबसे मेन चीज़ कि आपको आफ्टर सेल सर्विस कैसी मिलेगी। क्योंकि अभी देखिए टाटा सिएरा आई, सिएरा आने के बाद में ही उसकी कई ऐसी मैंने सोशल मीडिया पर रील्स और ये सब चीज़ें देख ली हैं कि गाड़ी में जो है बहुत सारी कमियां हैं, चाइनीज़ पार्ट इस्तेमाल किए गए हैं, Audi BMW के पार्ट जो हैं वो इस्तेमाल गाड़ी में बहुत ज़्यादा किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो हमें टाटा की गाड़ी में देखने के लिए मिल रहे हैं सिएरा में, जो कि अभी नया प्रोडक्ट है, इतनी ज़्यादा R&D गाड़ी पर की गई है। तो उसके बाद में अवन्या और बाकी कोई भी गाड़ी आए, मैं कहूँगा टाटा और महिंद्रा हमारे ऐसे ब्रांड है जो कि इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बिल्कुल अपने इंडियन ब्रांड है, तो इन्हीं पर हम पूरी तरीके से निर्भर होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि इतनी बढ़िया आफ्टर सेल सर्विस नहीं दे पाते हैं। हालांकि प्रोडक्ट इतनी जल्दी जल्दी लॉन्च करते हैं, टाटा और महिंद्रा की इतनी गाड़ियां, इतने जो है अपडेट्स जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन उस पर आफ्टर सेल सर्विस इतनी ख़राब होती है, उसमें पार्ट्स नहीं आ पाते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो मुझे लग रहा है गाड़ी लॉन्च करने के साथ में इन चीज़ों पर भी टाटा महिंद्रा को काफ़ी ज़्यादा काम अपने जो है ब्रांड पर करना पड़ेगा, उसके बाद ही मुझे लग रहा है कहीं ये स्टेबल स्टेट पर पहुँच पाएंगे। बाकी ये थी टाटा वन्या का फुल डिटेल रिव्यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में आप जुड़ सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, प्रेस कर दें बेल आइकन को।